ये फंड का इशू है, लेकिन हमने जहां तक प्रयास हुआ, विधायक से भी इसके लिए हम लोगों ने मिला, सांसद से भी मिला, वहां से भी नहीं हुआ। तो फिर हमने, चूंकि वो रोड का जो समस्या था, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, ड्रेनेज सीवरेज वाला, वहां पर बहुत सारा ड्रेनेज का पाइपलाइन बिछाया गया, लेकिन वो उस रोड की समस्या जो है, टेक्निकल जो फॉल्ट आ रही थी रोड नहीं बनने का, ये मैं आपको बता देना, क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो टेक्निकल प्रॉब्लम ये था कि वो ड्रेनेज सीवरेज वाला रोड को कोड़ा था, तो बनाना उसी को था, लेकिन ड्रेनेज सीवरेज जो है, कंपनी जो था वो भाग गया है। कंपनी का कहना है, निगम का कहना है कि वो सीधे भाग गया है काम छोड़ के। तो काम छोड़ के भाग गया है, तो इसकी मतलब आम जनता तो परेशानी में नहीं झेलेगी ना। हमने ये कहा, मेयर को भी हमने कहा कि ये किसी भी हाल में इस रोड को बनाना है, आप निगम अपने अंडर में लेके इस रोड को फिर बनाए, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। पैसा का डिमांड उस रोड को बनाने के लिए किया गया है, जैसे पैसा आएगा, फंड आएगा, उस रोड को बना दिया जाएगा। जो उम्मीद लोगों में था, वो उम्मीद पूरा नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है कि जब तक फंड नहीं आएगा तब तक नहीं हो पाएगा। अभी जो भी योजना या शिलान्यास हो रहा है, कहीं ना कहीं दूसरे फंड से हो रहा है, लेकिन वार्ड बेहतर तभी बनेगा जब छोटी नाली बनेगा, छोटा रोड बनेगा, और जो टोला मोहल्ला है उसको हम सुंदरीकरण कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से जब तक ये पार्षद को फंड नहीं मिलेगा, तब तक ये कोई भी पार्षद नहीं कर पाएगा। अभी तक मैं आपको गिना देता हूं कि मैं अपने वार्ड में अभी तक 5 करोड़ के प्लस शिलान्यास कर चुका हूं, और कई काम जो है अभी तक चालू है और हो रहा है। यही बोल रहे हैं, पार्षद को फंड नहीं मिला है, हमने जो अपने वार्ड में शिलान्यास किया है वो दूसरे फंड से किया है। दूसरे फंड से। वार्ड 4 वाकई क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। 26,000 वोटर्स थे, और अभी हम लोगों का हम लोग 3 महीना हो चुका है पार्षद चुन के आए हैं। मैं जब चुनाव मैदान में था तो मेरा एक मोटिव था कि मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर हो, क्योंकि मेरे वार्ड से सटा हुआ झारखंड का सबसे बड़ा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स है। अभी मेरे वार्ड में कुसुम विहार में एक योजना लाइब्रेरी का आ रहा, उसका काम शुरू हो चुका है। दूसरा स्वास्थ्य को लेकर है, उसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। मेयर मैडम से भी बात हुई है कि भाई एक हमको, मतलब कि कम से कम मेरे वार्ड के लोगों के लिए स्वास्थ्य का एक ऐसा केंद्र हो जहां मेरे वार्ड के लोग कोई भी समस्या हो, कभी भी पहुंचे तो उसका बेहतर उपचार हो। वार्ड में जो कंपनियां मनमर्जी कर रहे हैं, उस पर कम से कम वो थोड़ा नकल कसने का कि आप काम बेहतर करें, और सुरक्षा चाहे लोकल लोगों है उनको देख समझ के। 80 आवेदन छोटे छोटे उस मोहल्ला का रोड और नाली का दे दिया है। जैसे मुझे फंड मिलता है, इस 1 साल में मैंने पहले भी कहा था कि मैं, अगर मेरे कार्यकाल खत्म होने से पहले तक मेरे वार्ड का कोई भी आखिरी छोर रोड और नाली के वगैरह वगैरह नहीं रहेगा, उसको वो सुविधाएं मिलेगी। आज अगर छिनतई हो रही है, आज अगर चोरी हो रही है, आज अगर लूट हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है सूखा नशा। लोग चरस, गांजा, ड्रग्स, ये जो नशा है ना, वो झारखंड को अंधेरे की ओर लेके जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है आपकी उम्मीदें नगर निगम। आपको बता दें कि जितने भी नगर निगम के रिलेटेड समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। वो समस्याएं क्या है, किनसे बात करेंगे, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। आपको बता दें कि इन सारी समस्याओं को समझने के लिए कि कैसे काम हो रहा है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव को लेकर 3 महीने हो चुके हैं। मेयर हमारे पास आ गई हैं, हमारी नई मेयर बन चुकी हैं। आपको बता दें रोशनी खलको हमारी नई मेयर है। आपको बता दें कि पार्षद हमारे पास आ चुके हैं, पार्षद उनका भी शपथ ग्रहण हो चुका है। सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक काम क्यों नहीं दिख रहा है, हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो बता दें कि इस पूरे सीरीज में आपकी उम्मीदें नगर निगम की पूरी सीरीज में हमारे साथ जो जितने भी पार्षद हैं, सारे पार्षद यहाँ जुड़ने वाले हैं, हम लोगों से बात करने वाले हैं। क्या कुछ होना है, क्या कुछ होगा, और कितना अभी तक काम हुआ है इन 3 महीनों के अंदर में, हम सारी जानकारी आपको देंगे। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी रह चुके हैं, और वार्ड नंबर 4 के अभी करंट पार्षद है अमित जी, और वार्ड नंबर 5 के हमारे साथ प्रत्याशी रह चुके हैं और अभी करंटली जो पार्षद है
अवधेश जी मौजूद है, वार्ड नंबर 5 से हैं। तो इसी कार्यक्रम को शुरू करते हुए हम बात करेंगे कि सिर्फ वार्ड नंबर 5 में काफी सारे जो, जब हम लोग रेकी करने गए थे वहां पर काफी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादातर सड़क को लेके प्रॉब्लम था, क्योंकि बड़गाई बहुत बड़ा इलाका है और वहां पर बहुत ज्यादा आबादी के लोग भी रहते हैं, और प्लस वहां पर जितने भी सड़कें हैं वो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है। और क्योंकि वहां पे अस्त व्यस्त सड़क है और प्लस वहां पर वाटर प्लांट भी है, उससे भी ज्यादा लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, आपने चुनाव से पहले और चुनाव जैसे रिजल्ट आया उसके बाद आपने गया था और आपने दिखाने का काम किया था कि किस तरह से हमारे वार्ड में समस्या है। निश्चित रूप से हमारा एक मुख्य सड़क है जो आपका आरटीसी स्कूल से किशुनपुर जाती है जी। वो करीब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो सड़क की स्थिति काफी दयनीय है और बहुत ही खराब है। आए दिन वहां पे घटनाएं घटती रहती है। ये चुनाव से पहले हम लोगों ने प्रयास किया था इस रोड को किसी भी हाल में हम बनवा के ही छोड़ेंगे, लेकिन चुनाव हुआ, चुनाव के बाद भी अभी तक वो रोड नहीं बना है। कहीं ना कहीं कारण ये फंड का इशू है, लेकिन हमने जहां तक प्रयास हुआ, विधायक से भी इसके लिए हम लोगों ने मिला, सांसद से भी मिला, वहां से भी नहीं हुआ। तो फिर हमने, चूंकि वो रोड का जो समस्या था, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, ड्रेनेज सीवरेज वाला उसे कोड़ा था। वहां पर बहुत सारा ड्रेनेज का पाइपलाइन बिछाया गया, लेकिन वो उस रोड की समस्या जो है, टेक्निकल जो फॉल्ट आ रही थी रोड नहीं बनने का, ये मैं आपको बता देना, क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो टेक्निकल प्रॉब्लम ये था कि वो ड्रेनेज सीवरेज वाला रोड को कोड़ा था, तो बनाना उसी को था, लेकिन ड्रेनेज सीवरेज जो है कंपनी जो था वो भाग गया है। कंपनी का कहना है, निगम का कहना है कि वो सीधे भाग गया है काम छोड़ के। तो काम छोड़ के भाग गया है तो इसकी मतलब आम जनता तो परेशानी में नहीं झेलेगी ना। हमने ये कहा, मेयर को भी हमने कहा कि ये किसी भी हाल में इस रोड को बनाना है, आप निगम अपने अंडर में लेके इस रोड को फिर बनाए, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। तो ये पेपर वर्क में हमने मेयर और जो आयुक्त है उन्होंने कहा कि एक लिखित आवेदन दीजिए, तो मैं खुद उसका अनुशंसा किया हूं। उस रोड को अभी फाइल हमें लगता है कि कंप्लीट हो चुका है। पैसा का डिमांड उस रोड को बनाने के लिए किया गया है, जैसे पैसा आएगा, फंड आएगा, उस रोड को बना दिया जाएगा। घनी आबादी क्षेत्र है बड़गाई, और मेयर के चुनाव के बाद, पार्षद के चुनाव के बाद आप लोग जब धरातल पर उतरे तो काफी ज्यादा जो मेयर ऑफिस में आप लोग का मीटिंग्स हुए थे, उस मीटिंग्स के अंडर जो बातें हुई थी वो कितना काम अभी तक हुआ है? देखिए, जो बातें हुई थी निश्चित रूप से वार्ड को बेहतर और रांची नगर निगम को बेहतर बनाने के लिए भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो फंड की चलते अभी तक जो उम्मीद लोगों में था वो उम्मीद पूरा नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है कि जब तक फंड नहीं आएगा तब तक नहीं हो पाएगा। अभी जो भी योजना या शिलान्यास हो रहा है कहीं ना कहीं दूसरे फंड से हो रहा है, लेकिन वार्ड की समस्या और समाधान तभी होगा जब वार्ड पार्षद को उसका फंड मिलेगा, क्योंकि वार्ड का डेवलप छोटी छोटी नालियां, छोटी छोटी रोडों से होता है, ना कि रोड चौक चौराहे को सुंदरीकरण करने से होगा। सुंदरीकरण एक अलग मशवरा है, अलग विषय है, लेकिन वार्ड बेहतर तभी बनेगा जब छोटी नाली बनेगा, छोटा रोड बनेगा, और जो टोला मोहल्ला है उसको हम सुंदरीकरण कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से जब तक यह पार्षद को फंड नहीं मिलेगा तब तक ये कोई भी पार्षद नहीं कर पाएगा। तो आप ही ने, मतलब मेयर चुनाव से पहले जब आप प्रतिनिधि के तौर पे उतरे थे, आपने वादे किए थे कि पार्षद आते हैं, उनका काम सिर्फ सुंदरीकरण करना नहीं होता है, सिर्फ वादे करने नहीं होते, धरातल पर काम भी करना होता है, लेकिन अभी तक वो सारे काम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ही ने वो कहा था कि ईमानदारी से काम करने पर धरातल पर वो सारी चीजें दिखेंगी। आइए हम उन चीजों का जो है, जो ये बोले थे, उनका बाइट सुनाते हैं आपको। ईमानदारी से कोई भी प्रतिनिधि अगर काम करे तो कोई भी वार्ड में इस तरह की समस्या नहीं होगी। सिर्फ जरूरत है ईमानदारी से काम करने की, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र के तहत नगर निगम के द्वारा ये सारी जो काम है नगर निगम के तहत करनी है। तो नगर निगम में मान के चलिए जो भी वार्ड के लोग को चुन के भेजते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा और इन सारी समस्याओं का समाधान मात्र मैं 3 महीना में करके दिखाऊंगा। वार्ड नंबर 5 में जो इतनी सारी काम है वो ईमानदारी से करने पर ही वो सारी चीजें सामने आएंगी इस पर, लेकिन अभी तक कुछ काम वैसा दिखाई नहीं दे रहा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे वार्ड में जो हमने कहा था वो किया है। मेरा फंड से नहीं हुआ है। मेरा फंड आने से क्या होगा कि जो मुझे छोटी गली है, नालियां है,
जो मुझे लगता है कि यहाँ जरूरत है इस रोड को बनाने का, या नाली को बनाने का, या यहाँ पे लाइट की जरूरत है, बोरिंग की जरूरत है, वो मैं कर पाऊंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने सिर्फ चुनाव में वादा नहीं किया था। हाँ। हमने वो कर को दिखाया 3 महीने में। अभी तक मैं आपको गिना देता हूँ कि मैं अपने वार्ड में अभी तक 5 करोड़ के प्लस शिलान्यास कर चुका हूँ, और कई काम जो है अभी तक चालू है और हो रहा है। कई रोड बन चुके हैं, कई अभी काम चालू है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक वार्ड पार्षद का अपना फंड नहीं होगा, तब तक हम गली मोहल्ला को सुंदरीकरण या उसकी व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। फंड का थोड़ा बताइएगा, किस फंड के बारे में आप बात कर रहे हैं? हमने अभी एक आपको गिना देते हैं, हमने वार्ड में 5 करोड़ जो प्लस योजना को हमने लाया है और काम भी चालू है उसका। किस योजना मोड़ में एक आश्रय गृह को हमने लाया है और शिलान्यास भी उसका हो चुका है। मेयर मैडम, डिप्टी मेयर के साथ उसका शिलान्यास हुआ था। एक पीएचडी मोड़ में है, जो आपने जहाँ पे आप हमारा बाइट लिए थे, उसी स्थान से एक पथवे गया है। पीएचडी के अंडर में जितने भी रोड आते हैं, उस रोड को हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, उसका काम अभी भी चालू है। एक आपका आरटीसी से आगे फुचका टोली है, उस रोड को पीसीसी का रोड हम लोगों ने बनाया है। एक अभी वेंडिंग जोन का टेंडर जो है कंप्लीट हो चुका है। एक अभी हमारा बुट्टी का रोड है, उसका भी हमें लगता है कि मेयर मैडम का टाइम नहीं मिला है, जिसके चलते अभी शिलान्यास नहीं हो पाया। वो भी रोड का काम चालू हो जाएगा। और अभी जो मेन रोड आपका आरटीसी से किशुनपुर का है, उसका पेपर वर्क हो चुका है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि उसका भी हो जाएगा, बहुत जल्द उसका शिलान्यास हो जाएगा। तो इस समय लगता है कि अभी तक 5 करोड़ का प्लस का योजना हम लोगों ने अपने वार्ड में लाकर जमीन पर उतारने का काम किया है। तो मतलब फंड की कमी होने के चलते जो है आप लोगों का काम जो आधा है वो रुक जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना फंड होने से क्या होगा कि हम अपने वार्ड में जहाँ जरूरत है उसको बेहतर बना सकते हैं, और उसको जहां तक है उसको अच्छा कर सकते हैं। वार्ड नंबर 5 की बात करें तो आपको अभी क्या लगता है कि वो 3 समस्याएं जो अभी इम्पोर्टेंट है कि अभी काम होना चाहिए इस पे, वो क्या है? देखिए, अभी तो मानसून आ चुका है, तो मानसून में निश्चित रूप से सड़क नाली की समस्या बहुत ज्यादा हो जाता है। जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, नाली नहीं है वहाँ पे जल जमाव हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने दिन रात प्रयास कर रहा है कि किसी भी हाल में जल जमाव ना हो, क्योंकि आए दिन हम लोगों ने देखा है कि मानसून में कई घटनाएं हुई है, जान माल के भी खतरा हुई है। मैं चाहता हूं कि सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र में वो लग जाएं, और जल जमाव के कारण जिस तरह से पहले घटना हुई वैसा घटना ना घटे। तो मैं अपने वार्ड में इस तरह से व्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ हूं। दिन रात लेबर, कुली और जैसे भी मैं खुद उस में रहकर अपने जल जमाव जो समस्या है उस समस्या को समाधान में लगाऊं। पार्षद का जो चुनाव है वो जीतने के बाद आपने पहला काम क्या किया था? देखिए, पार्षद जैसे हम लोगों ने रिजल्ट आया, रिजल्ट के दूसरे दिन से ही, जिस दिन रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन से ही सबसे पहले हमने ये कहा था कि जिस दिन मैं चुनाव रिजल्ट होगा उसके दूसरे दिन का अपने प्रमुख इलाकों में अपने कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों ने सभी जगह कार्यालय का शुभारंभ किया था और लोगों से मिलने का काम किया था। मैं विजय जुलूस भी नेक्स्ट दिन नहीं निकाला था, उसके दूसरे दिन निकाला था, क्योंकि नहीं लगना चाहिए कि ये जीतने के बाद इस दिखाने का काम कर रहा। मैं दिखाने का काम नहीं कर रहा था। मैं जिस दिन रिजल्ट हुआ उसके दूसरे दिन सुबह में हाफ पैंट में स्कूटी में मुझे लेने आया एक दोस्त और बोला कि नहीं चलो हम लोग पूरा घूमते हैं। हमने पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया था और हमने कहा था कि अब क्या करना है सो बताओ। आप लोगों ने मुझे विश्वास दिया, अपना मत दिया है, तो निश्चित रूप से मेरा भी फर्ज है कि इसको बेहतर बनाने का। और हम लोगों ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया था और हम लोग जो पहला काम हुआ था बुट्टी मोड़ का एक आश्रय गृह का हम लोग शिलान्यास सबसे पहले हम लोग किए थे। अभी क्योंकि गर्मी अभी भी लगभग है, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो वार्ड में है वो पानी की कमी या समस्या है अभी भी? देखिए, पानी की समस्या मानसून आए या गर्मी आए ऐसा नहीं होता है। पानी की समस्या जिस क्षेत्र में है वो सालों भर रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी बरसात आ गया तो पानी की समस्या नहीं है। प्यास हमेशा लोगों को लगता है, वो सालों भर लगेगा। तो जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है वहां तो निश्चित रूप से पानी की समस्या है। आप अभी देख लीजिएगा कि बहुत सारे हमारे वार्ड नंबर 5 में 4 सटा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे 5 में बहुत सारा पहाड़ी क्षेत्र है। तो पानी टंकी पहाड़ है, वहां पानी टंकी है, नागे टुंगरी है, जहाँ पे बोरिंग भी फेलियर है। तो उसके लिए हम लोगों ने इस बार प्रयास किया था कि टैंकर मंगाकर पानी व्यवस्था उपलब्ध कराया, लेकिन ये हमें लगता है कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि पानी की जांच कराकर वहां पे अस्थायी जो है इसकी समाधान किया जाए। अन्यथा पानी की समस्या इस तरह का रहेगा तो आए दिन दिक्कत होगा, और समाधान अगर हो जाता है तो लोगों को सुविधा होगी, क्योंकि पानी बहुत ही जरूरी है। आपने पानी की समस्या को दूर कराने के लिए लोगों की कैसे मदद की एज अ वार्ड पार्षद? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने ये प्रयास किया है कि जहाँ पे पानी की समस्या है, बोरिंग
फ्लोर है, वहां पे हम लोगों ने टैंकर मंगाकर पानी देने का काम किया है। जहां पे खराब चापाकल थी, उस चापाकल को अपने मत से भी उसको बनाने का काम किया है। निगम से भी कुछ जो बनाने वाले हैं, उन लोगों के बना के हम लोगों ने उसकी समस्या को समाधान किया है। जी, आपके एरिया में, आपके वार्ड में कोई ऐसा अतिक्रमण वाला एरिया भी है? देखिए, अतिक्रमण देखिएगा तो पूरे रांची नगर निगम में है, मेरे वार्ड में की बात नहीं है। हाँ। पूरे रांची नगर निगम में अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए सबसे पहले नगर निगम को एक नक्शा तैयार करना होगा। बिना नक्शा तैयार किए हुए और ईमानदारी से, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अतिक्रमण जहां है वहां बड़े बड़े अधिकारी मिलकर अंदर जाने के बाद सेट हो जाते हैं और अच्छे अच्छे बिल्डिंग को बच जाता है, बाकी फुटपाथ जो होता है वो टूट जाता है। अब देखने को मिलता है। आपका इसमें क्या राय है कि जैसे कि अभी लगातार 1 साल से बोला जाए तो 1 साल से अतिक्रमण पूरे रांची में चल रहा है, ठीक है, बड़े बड़े जगहों से जो है चीजें हटाई जा रही, बूटी मोड़ में भी ये हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, तो क्या अतिक्रमण हटाने के बाद अब भी जाम वहां लगता है या फिर अभी भी वैसा ही है? देखिए, अतिक्रमण हमें लगता है कि 2 तरीका से किया जा रहा है। अतिक्रमण सिर्फ गरीबों को हटाया जा रहा है और जो बिल्डिंग बनाकर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर कर लोग दुकान खुले हुए हैं, जहां पर रेंट वसूली कर रहे हैं, उसे तोड़ा नहीं जा रहा है। तो ये हमें लगता है कि इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी भी मिले हुए हैं और गरीबों को सिर्फ अतिक्रमण से हटाया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि अतिक्रमण अगर साफ करना है तो निश्चित रूप से पूरी साफ करिए, जो भी अतिक्रमण है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। अभी तक आप लोग को आपके वार्ड में कितना फंड आ चुका है? फंड तो पार्षद को मिला ही नहीं है, अभी तक नहीं मिला है। वही बोल रहे हैं, पार्षद को फंड नहीं मिला है। हमने जो अपने वार्ड में शिलान्यास किया है वो दूसरे फंड से किया है। दूसरे फंड से किया? बिल्कुल जी, क्योंकि मैं अपने फंड की वजह से क्षेत्र का विकास नहीं रोक सकता हूँ। मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ विधायक से, सांसद से, कि और भी फंड को लाकर मैं अपने क्षेत्र को बेहतर कर सकूं। मेयर से बात हुई थी आपकी? बिल्कुल हुई है। मेयर का क्या कहना है इस पर? मेयर का कहना है कि बहुत जल्द हम लोगों को फंड मिल जाएगा और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले महीना तक सभी पार्षदों को फंड मिलेगा। आगे देखिए, अगर फंड नहीं मिलता तो हम लोग पार्षद लोग भी एकजुट होकर फिर आंदोलन पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर फंड नहीं मिलता तो मजबूरी है। अब पार्षद भी आंदोलन करेंगे? देखिए, जनता के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, रोड में बैठना पड़ेगा, हम बैठने के लिए तैयार हैं। जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जनता ने मुझे उस विश्वास के साथ चुना है और जनता को उम्मीद है। जनता नहीं जानती कि फंड है या नहीं है, उसे लगता है कि ये काम होना चाहिए तो करना है, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि वहां फंड नहीं है। तो जब फंड नहीं है, जब हम आंदोलन करेंगे तो उसको भी तो मालूम चलेगा कि फंड नहीं है। तो निश्चित रूप से जनता के लिए हमें रोड में बैठना पड़ेगा, नगर निगम की घेराव करना पड़ेगा, हम करेंगे। 3 महीने हो चुके हैं, आपने अपने स्तर से आपसे जितना हो पाया आप वो कर रहे हैं, तो आप लोग की सैलरी अभी मिल रही है आप लोग को? अभी तक नहीं मिला है, लेकिन सैलरी पर भी मेयर मैडम ने कहा है कि फाइल आगे बढ़ चुकी है। बहुत जल्द हम लोग को लगता है कि अगले महीना से आप लोगों को सैलरी भी मिलेगा, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। मतलब लोगों का प्यार है इसलिए आप बिना सैलरी के भी काम कर रहे हैं? देखिए, लोगों ने जो विश्वास और आशा किया है, उस विश्वास आशा के लिए अपने आप को भी बेचना पड़ेगा, तो मैं बिकने के लिए तैयार हूं। ये थे हमारे साथ वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 5 के। आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना है। आइए हम हमारे साथ वार्ड नंबर 4 के पार्षद भी है, हम इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका लाइव लगातार में स्वागत है सर। वार्ड नंबर 4 भी बहुत बड़े इलाके में है, बहुत बड़ा एरिया है, तो क्या लगता है कि अभी तक वार्ड नंबर 4 में कितना सुंदरीकरण हो चुका है, कितना काम हो चुका है? आपने किन किन वादों पर जो है खड़े उतरे हैं अपने? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को जोहार। और वार्ड 4 वाकई क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। 26,000 वोटर्स थे और अभी हम लोगों का हम लोग 3 महीना हो चुका है पार्षद चुन के आए हैं। मैं जब चुनाव मैदान में था तो मेरा एक मोटिव था कि मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर हो, क्योंकि मेरे वार्ड से सटा हुआ झारखंड का सबसे बड़ा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स है, पर वो सुविधाएं मेरे वार्ड से सटे हुए रहने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। और शिक्षा आज के समय में एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए
जीवन को सबसे ज्यादा संघर्ष तब बना देता है कि जब उसके बच्चे स्कूल जाते हैं और अच्छी शिक्षा का नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा रकम उसे अदा करना पड़ता है। इसके लिए हमारा प्रयास हुआ और अभी मेरे वार्ड में कुसुम विहार में एक योजना लाइब्रेरी का उसका काम शुरू हो चुका है। दूसरा स्वास्थ्य को लेकर है, उसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। मेयर मैडम से भी बात हुई है कि भाई एक हमको मतलब कि कम से कम मेरे वार्ड के लोगों के लिए स्वास्थ्य का एक ऐसा केंद्र हो जहां मेरे वार्ड के लोग कोई भी समस्या हो कभी भी पहुंचे तो उसका बेहतर उपचार हो सके। वार्ड नंबर 4 की बात करें तो वार्ड नंबर 4 मोराबादी इसे स्टार्ट होता है और बोड़िया तक जाता है, बोड़िया के अंदर तक जाता है। तो वहां की जो रोड की समस्या है वो किसी से छुपा नहीं है। रोड की समस्या बोड़िया तक बहुत हालत खराब है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए आपने अभी तक क्या किया है? देखिए मेरा जो वार्ड 4 का एरिया है वो दिव्यांग चौक से जो बोड़िया नदी है वहां तक आती है और उससे दाहिना एरिया वार्ड नंबर 4 है और बाया वार्ड नंबर 3। अभी तो क्या है कि उस रोड का जो पाइपलाइन का जो काम हुआ है ये आपका जुटको के द्वारा पानी पाइपलाइन का, उसके कारण रोड को गड्ढा करके फिर उसमें फिलिंग किया गया, बट उतना बरसात में वो उतना ज्यादा नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोगों ने ऊपर भी बात किया तो अभी एक्चुअली क्या है कि करमटोली चौक से ब्रिज बनना है। तो सरकार भी एक योजना को जब उस पर पारित होने वाला है तो तुरंत में दूसरा योजना के तहत वहां फंड नहीं देगा। अच्छा, लेकिन हम लोगों ने जुटको से बात की कि भाई बरसात से पहले जो गड्ढे छोटे छोटे गड्ढे हो गए कम से कम, क्योंकि आपने पाइपलाइन के लिए उसको गड्ढा किया है तो उसको आप ढलाई करके कम से कम इस बरसात में पानी का जल जमा ना हो, इसके लिए उसको भरिए। तो उसके तरफ से हमें ये भी मिला, आश्वस्त भी मिला और उन लोगों ने थोड़ा बहुत काम करना भी शुरू कर दिया कि जहां जहां गड्ढे थे वहां गिट्टी और सीमेंट और सीमेंटेड का कंक्रीट करके उसको गड्ढा को भरने का भी काम किया जाए। अभी हाल ही में उस गड्ढे के भी चलते एक जो युवक है उसकी हादसे में ही जान चली गई थी, उन पर आपका क्या कहना है? देखिए उस हादसे में वाकई हम लोगों को भी बहुत दुख इसलिए है क्योंकि वो अपना परिवार का इकलौता कमाने वाला था। जब मुझे इसकी सूचना मिली, जब इस तरह का हादसा हुआ और कंपनी मुझे लगता है कि सिर्फ ये वार्ड 4 की बात नहीं है, झारखंड में जो भी कंपनियां काम करती है उनका बहुत मन बढ़ा हुआ है। शायद वो कभी भी चीजों को दरकिनार करके सुरक्षा की दृष्टि को दरकिनार करते हैं, यहाँ के लोकल प्रतिनिधि को दरकिनार करते हैं, इन सब चीजों को दरकिनार करके वो अपना कार्य करते हैं। वो जो दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना स्थल में जहां उस व्यक्ति की जिस गड्ढे में मिट्टी धंसने से जो मृत्यु हुई थी, वहां से उसके जब तक वो था उसमें थोड़ा बहुत उसका सांस था, उसको लेके जब अपोलो लेके गया था, निकालने के बाद उस गड्ढे को भर दिया गया था। कहीं ना कहीं कंपनी के द्वारा ये भी कहा जा सकता है कि छेड़छाड़ किया जा रहा था सबूत से। हम लोगों ने कंपनी को बुला के इस बातें कही कि कभी भी इस तरह का दुर्घटना हो तो चीजों से छेड़छाड़ ना करें, लेकिन जो चला गया है उसके पीछे मुझे लगता है कि अपने पीछे एक बूढ़ा माँ और बूढ़ा बाप को छोड़ के गया था। हम लोगों ने कंपनी से बात रखी कि भाई इनको कम से कम उचित मुआवजा मिले। कंपनी के द्वारा एक लेटर दिखाया गया जिसमें कि उस पीड़ित परिवार के जिसकी डेथ हुई थी उसका 15 लाख का इंश्योरेंस किया हुआ था और कंपनी उसे तुरंत मुआवजा के नाम पे 1 लाख रुपए देने को तैयार हुई थी। इस पर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि 1 लाख रुपए आप जान का कीमत लगा रहे हैं। हम लोगों ने उनसे बहुत दबाव बनाया कि हम लोग काम नहीं होने देंगे, लेकिन उनका एक ही कहना था कि भाई हम लोग भी बंधे हुए हैं। तब जाके 5 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को मिला और 2 महीना में उसका जो इंश्योरेंस वाला पैसा था वो भी मिल जाएगा, इस पर आश्वस्त हुआ। बीच में हम लोगों ने उसका पीड़ित परिवार के लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास किया है, तो अभी समय नहीं हुआ है और लगातार उस कंपनी के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत, मैंने परसों भी बात किया कि भाई उसका जो हुआ तो उसका क्या हुआ, तो बोला कि सर उसका जैसे टाइम पहुंचेगा उसका पैसा मिल जाएगा। प्रयास है कि मेरे वार्ड में जो कंपनियां मनमर्जी कर रहे हैं उस पर कम से कम वो थोड़ा नकल कसने का कि आप काम बेहतर करें और सुरक्षा चाहे लोकल लोगों है उनको देख समझ के करें। वार्ड नंबर 4 में महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग लोगों के लिए क्या अभी तक पहल किया गया है, ये बताइएगा थोड़ा। देखिए मेरे वार्ड में एक वृद्धाश्रम भी है।
आप कभी अगर आपकी चैनल जाइएगा तो वहाँ हम क्या अपने ये से बोले, उससे भी आप लोग पूछेगा तो बता देगा कि मैं वहाँ जाके उन लोगों से सरकार की तरफ से उनको जो भी सुविधाएं मिल रही उसके अलावा निगम की तरफ से जो मच्छर का छिड़काव होता है वो सप्ताह में हम लोगों को 1 दिन मिलता है, लेकिन हम वहाँ सप्ताह में 2 दिन भेजते हैं ताकि वहाँ जो बूढ़े बुजुर्ग रह रहे उसको किसी तरह का समस्या ना हो। और बच्चों के लिए रोजगार के लिए मेरे वार्ड में जितने भी मॉल खुले हुए हैं पर्सनली मैं सबसे जाके मिला, क्योंकि आज जिस तरीके से झारखंड में बेरोजगारी है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं लेकिन रोजगार के लिए बहुत इधर से उधर भटक रहे हैं। लोग झारखंड छोड़ के, रांची छोड़ के बाहर भी जा रहे हैं, पलायन हो रहा है और उसके साथ अच्छा बुरा सब हो जाता है। इसके लिए तमाम मैंने जितने भी कंपनियां हैं, जो भी मॉल वगैरह खुले हैं, वहां जाके उन लोगों से बातचीत रखा कि भाई आप लोग बाहर के लोगों को काम पे ना रखें, जो जिस लायक है, जो जितना पढ़े लिखे हुए हैं उसको उसी लायक अपने यहाँ काम पे रखे। और इस पर कंपनी के द्वारा और जो मॉल वगैरह है उसके तरफ से मुझे रिस्पांस भी मिला। अभी मेरे वार्ड में 9 बच्चे अभी काम कर रहे हैं जो बेरोजगार थे, जो आज 8,000 10,000 के लिए यहाँ भटकते थे, आज वो डायरेक्ट वहाँ 8 घंटा का ड्यूटी करते हैं, उसको 12,000 रुपये मिल भी रहा है। उससे सप्ताह में 15 दिन में हम एक बार चलते फिरते फोन करके पूछ भी लेते हैं कि कहीं कोई परेशानी नहीं, बोलता है कि नहीं बहुत अच्छा, हम लोगों को व्यवहारिक भी अच्छा हो रहा है और काम भी अच्छा हो रहा है। जैसे कि आपने बताया कि उस एरिया में वार्ड नंबर 4 में वहां फ्लाईओवर बनना है, तो क्या लगता है कि फ्लाईओवर वहां अगर बनना स्टार्ट होता है, अभी कुछ साल में वो बनना स्टार्ट भी हो जाएगा, तो लोगों को कितनी तकलीफ होगी आने जाने में, क्योंकि वहां के रोड काफी संक्रिय है। देखिए सरकार फ्लाईओवर तो बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप कभी अगर मोराबादी से बोड़िया सप्ताह के शनिवार और बुधवार को आप जाइएगा तो शायद उस दिन मतलब कि सिर्फ आपको मोराबादी मैदान से बोड़िया जाने में कम से कम 45 मिनट लग जाएगा, जबकि मुश्किल से 10 मिनट का वो रास्ता है, 5 मिनट का। क्योंकि बाजार के दिन लोग और रोड के किनारे जो दुकानें खुली हुई है उसके कारण जो पार्किंग के जगह में रोड पर कर देते हैं, वो सारे फ्लाईओवर हो जाने से एक चीज है कि जो जिनको बोड़िया से डायरेक्ट करमटोली जाना है वो गाड़ी ऊपर से चले जाएंगे तो शायद जाम से लोगों को ये तो मिलेगा, फायदा मिलेगा, जाम नहीं होगा। और फ्लाईओवर जब तक बनेगा तब तक परेशानी है, लेकिन उसका कट रास्ता है कि लोग काम निकाल लेंगे। अगले 1 साल में देखा जाए तो वार्ड नंबर 4 ऐसे कौन कौन से विकास पर ज्यादा नजर डाले हुए हैं, विकास को लोगों तक पहुंचाने का किन किन चीजों का पहुंचाने का काम करेंगे आप? देखिए सब जो वार्ड नंबर 4 है वो ड्राई जोन है, इसके लिए मैंने जो कि भरम टोली है उस जगह में लगभग 1 एकड़ का जो सरकारी जमीन है उस पर एक तालाब के लिए मैंने अभी आवेदन दिया हुआ है, और वो इस बरसात के बाद उस पर काम लग जाएगा। और अगले गर्मी में मेरा प्रयास यही है कि कम से कम वहां पर पानी को हम जमा कर सके ताकि वहां के लोगों को उस पानी से जो ड्राई जोन की समस्या है उससे समाधान हो, क्योंकि वहां बोरिंग फेल है। और अभी तक इस गर्मी में मैं लगातार टैंकर से वहां पर ग्रामीणों को पानी देके उन लोगों की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया है, ताकि ये अगर तालाब अगर वहां पर कर देते हैं तो कम से कम उन लोगों को जो गर्मी में जो टैंकर के भरोसे रह रहे उससे समाधान हो जाएगा, पहला है। और तब तक नवंबर दिसंबर तक वो जुडको के द्वारा जो पीएचडी का टंकी बनाया जा रहा है वो भी बन जाता है, तो पानी से थोड़ा समाधान वार्ड नंबर 4 को हो जाएगा। उसके साथ ही मैंने अभी तक मेरे वार्ड में जो भी स्लम क्षेत्र है जहां आज तक कभी उन लोगों ने रोड नहीं देखा है उसको जाके वहां पर जाके उसका नापी करवा के उसका आवेदन मेयर मैडम को लगभग अभी तक मैंने 80 आवेदन छोटे छोटे उस मोहल्ला का रोड और नाली का दे दिया है। जैसे मुझे फंड मिलता है इस 1 साल में, मैंने पहले भी कहा था कि मैं अगर मेरे कार्यकाल खत्म होने से पहले तक मेरे वार्ड का कोई भी आखिरी छोर रोड और नाली के वगैरह वगैरह नहीं रहेगा, उसको वो सुविधाएं मिलेगी। वार्ड नंबर 4 की बात करें तो आपके एरिया में एक बॉम्बे आवास भी आता है, उस बॉम्बे आवास का हमने रेकी किया था। वो बॉम्बे आवास जो कचहरे में झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते थे उन्हें वहां पर शिफ्ट कराया गया है, और उस आवास का हालत इतना जर्जर है कि वहां पर लोग किस हालत में रह रहे वो आप भी जान रहे, उस पर आपका क्या कहना है? कि
उस जगह को ब्राह्मणे आवास को मैं बहुत करीब से देखा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ उसे बाहर से नहीं, उसके पूरे एक एक छत को अंदर से घुस घुस के जो जब बन के ही किस परिस्थिति में मिला था वो भी देखा हूँ, और आज किस परिस्थिति में। जैसे मैं जीत के आया, मुझे लगता है पहला लेटर मेरा निगम को उसी को दुरुस्त करने के लिए नगर आयुक्त और मेयर मैडम को भी दिया हुआ है कि भाई इसका जो हालत है, इन लोगों को तत्काल कहीं शिफ्ट करके इस पूरे जगह को इसका मरम्मत किया जाए। खिड़की दरवाजा जो प्लास्टर झड़ गया है, पानी की जो व्यवस्था ढंग से नहीं है, वो सब चीज को दुरुस्त करने के लिए आवेदन कर दे दिए हैं। उधर से भी आश्वस्त हुआ है कि इसके लिए सरकार को उन लोगों ने आवेदन दिया हुआ है, क्योंकि वो नगर निगम के क्षेत्र के साथ साथ वहां पर पीएचडी का जो टंकी बन रहा है, तो वहां पर एक पीएचडी कॉलोनी भी बन रहा है। तो उन लोगों ने यही कहा कि इस पर हम लोग सरकार को लिखे हुए हैं, वो बहुत जल्द इसका सर्वे करके वहां पर उन लोगों के लिए अभी इसी बरसात में लोगों को नोटिस के माध्यम से भी सूचना दे दी गई है कि अभी आप लोग, क्योंकि जो जर्जर स्थिति में वह जगह है, कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए मैंने मेयर मैडम को पर्सनली उसके केबिन पे बैठ के बोला कि अगर किसी तरह का वहां कोई दुर्घटना हो जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक है, क्योंकि हम लोग जीत के आए हैं और आज हमारे वार्ड के लोग हैं, तो उन्हें तत्काल सूचना भी करवाया और उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट करने का भी कार्य चल रहा है। और मुझे लगता है कि इस जैसे फंड रिलीज हो जाएगा तो उस पर भी योजना सरकार का और नगर निगम का चल रहा है कि उसको हम लोग कैसे और क्या बेहतर वहां पर कर सके, ताकि जो पहले से लोग रह रहे हैं उनका भी समाधान हो और बगल में जो पीएचडी का जो एक कॉलोनी बनना है उनका भी समाधान हो। बॉम्बे आवास में करीब 200-250 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। जब हमने उनसे बातें की थी तो उनका कई सारे उनके जो है प्रॉब्लम्स सामने आ रहे थे। पानी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर सुबह से लेकर के रात तक लाइन ही लगा रहता है। दूसरा ये कि वहां पर एक बच्चा था जो 2012 में चोरी हुआ था, गायब हुआ था, और वो बच्चा का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। क्या उन लोगों ने आपको ये सब चीजें बताई थी? ये समस्याएं मुझे चुनाव से पहले पता है, और हम लोग अपने तरफ से उसको मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे थाना हो, थाना भी हम लोग गए थे, एसपी डीएसपी के पास मुश्किल गया, लेकिन अभी तक बच्चा का कोई सुराग वाकई नहीं मिल पाया है। और हम लोग इसी को लेके कि आखिर में खास करके अभी जिस तरह से बच्चा चोरी का मामला आ रहा है, हमने हमारे मेयर मैडम चाहे नगर आयुक्त को भी अपने वार्ड में 120 ऐसे जगह में चिन्हित कराया है जहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। उनके लिए भी हम लोग आवेदन दे दिए हैं, और उधर से हम लोगों को यह आश्वासन भी मिला है कि इसका भी जैसे हम बोर्ड बैठक होगी उस पर इस बात का भी हम लोगों को हरा सिग्नल मिल जाएगा, और वो लोग फंड दे देंगे कि हम लोग हर उस जगह में सीसीटीवी कैमरा लगाए, ताकि जो घटनाएं बीत चुकी है वो इस तरह का दुर्घटना दोबारा ना हो। और पानी की समस्या में अभी वहां पे जैसे 3 पॉइंट है जहां पानी लगातार चल रहा है और पानी है, और जहां जो छोटी मोटी उसकी समस्याएं होती है उसे यथाशीघ्र उसे बनाने का प्रयास कर दिया जाता है। और एक बड़ा बोरिंग के लिए मैंने हमारे माननीय कांके विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा जी को भी आवेदन कर दिया है। उनके तरफ से भी ये अलाउड हो गया है कि जैसे पानी के लिए उसके पास इस बार का एक फंड रेज करेंगे तो एक बोरिंग हमको वहां मिलना है जी। तो पानी की समस्या है वहां के लोगों को, हाँ जनसंख्या ज्यादा है तो थोड़ा सा समय लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि एक पॉइंट में 6 नल है तो 6 ही व्यक्ति पानी भर सकते हैं, और वहां तकरीबन 200 परिवार नहीं, लगभग 800 परिवार का वहां मकान है। लेकिन कुछ लोग सुविधाएं नहीं होने के कारण वहां से छोड़ के चले गए हैं, और बाकी लोगों से भी यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उस जगह को बेहतर कर सके। जब से हम बने वहां लगातार मॉस्किटो फगिंग के लिए वहां भेजते हैं, और कचरा वाला को सप्ताह में 2 दिन वहां भेजते हैं, क्योंकि आप भी देखे होंगे कि वहां की उस तरह का क्या हालत है। कचरा का वहां इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है, क्योंकि हमको लगता है जब यह बिल्डिंग बना था उस समय मतलब कि पानी निकासी का या फिर जो भी मतलब रख रखाव का मेंटेनेंस 2012 में वो लोग शायद वहां शिफ्ट हुए थे, 8, 9, 12 ऐसे लगभग। तो मेंटेनेंस का कोई देखने रखने वाला नहीं था, इसके कारण लगता है आज उस बिल्डिंग की यह दशा हो गई। अगर अब नया से बनेगा तो हम तो निगम को भी यही बात रखेंगे, कम से कम इस पर मेंटेनेंस के लिए किसी को जिम्मेवारी दे, ताकि बिल्डिंग बने और वो बेहतर रहे। तो ये थे वार्ड नंबर 4 के
पार्षद अमित जी, हम दोनों वार्डों से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी झारखंड सरकार लगातार जो है नशा मुक्ति के लिए जो है अभियान चला रही है, गाड़ियां चला रही है। आप दोनों को क्या लगता है कि आप लोग दोनों का वार्ड कितना नशा मुक्त है? देखिए, निश्चित रूप से सिर्फ मेरा वार्ड में नहीं, हमें लगता है कि पूरे झारखंड में नशा थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा लोगों में है, और सरकार इस तरह की पहल की है कि नशा मुक्त हमारा झारखंड हो, तो निश्चित रूप से हम सबों को पहल करना होगा और नशा मुक्त हम लोगों को वार्ड बनाना होगा। निश्चित रूप से सभी पार्षद अगर मिलकर हम लोग इसका प्रयास करते हैं तो अपना अपना वार्ड में हम लोग नशा मुक्त वार्ड बना सकते हैं, और नशा मुक्त अगर वार्ड बनता है तो निश्चित रूप से हमें लगता है शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार होगा और हमारा राज्य और देश का भी नाम रोशन होगा। जी सर, सेम सवाल आपसे है कि आपने अभी तक क्या प्रयास की है, क्योंकि झारखंड सरकार लगातार जो है नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे, पूरे ऑल ओवर झारखंड में चला रहे, और जून को वैसे भी नशा मुक्त बनाने के लिए बोला भी गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? आज मुझे लगता है कि पूरे झारखंड के लिए चुनौती है जो सूखा नशा है, वो पूरे झारखंड के लिए चुनौती है। एक समय था जब लोग शराब का सेवन करते थे, वो नशा एक हद तक था, लोग उस नशा को करके इतना रहते थे कि कौन मेरा माँ है, कौन बहन है, कौन भाई है, कौन परिवार है, कौन समाज है, सोचते समझते थे। लेकिन आज जो सूखा नशा जिस तरीके से झारखंड को चपेट में ले रहा, खास करके युवाओं को, आज अगर छिनतई हो रही है, आज अगर चोरी हो रही है, आज अगर लूट हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है सूखा नशा। लोग चरस, गांजा, ड्रग्स, ये जो नशा है ना, वो झारखंड को अंधेरे की ओर लेके जा रहा है। हम लोग आज झारखंड सरकार का इधर 4 दिन पहले नशा के लिए जो भी मैसेज था लोगों पर आया, लेकिन मैं अपने समाज में, मैं एक आदिवासी समाज से आता हूं, मैं अपने लोगों को यही समझाता हूं कि नशा से सिर्फ आप अपने आप को खत्म नहीं कर रहे, नशा से आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, तीन चीजों को आप मार कर रहे हैं। नशा से किसी का उत्थान नहीं हो सकता है। इसीलिए हम तो अपने वार्ड में ही नहीं, तमाम मेरे युवाओं को, खास करके हम युवाओं को यह बात बोलना चाहते हैं कि नशा करने से आपको सोचने समझने, काम करने की क्षमता सब खत्म कर देती है। आप नशा की ओर जाइएगा, अपना नहीं, अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे समाज का जीवन खत्म कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार का जो पहल है, खास कर इसमें जो हर वार्ड में जो थाना आता है, उस थाना के लोगों को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर इस तरह के सूखा नशा जो खरीद बिक्री करते हैं, उन्हें पकड़ने के बाद उस पर ऐसा कानून बने कि कम से कम 25 साल वो जेल से बाहर ना आए। जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा सूखा नशा के कारण, तब तक लोगों का मन नहीं टूटेगा। आज इसमें से युवक नहीं, युक्तियां भी चली गई हैं। आज आप देख सकते हैं, चले जाइए आप मोराबादी मैदान, वहां पर देखिए किस तरीके से सरकार को इस पर सूखा नशा हो, चाहे तंबाकू हो, सिगरेट, इस पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा देना चाहिए, इसकी खरीद बिक्री पर रोक लग जाए। क्योंकि नशा, छोटा नशा शुरुआत करता है बड़ा नशा को न्योता देने के लिए। छोटा नशा बंद की जगह बड़ा नशा का भी कारोबार खत्म हो जाएगा। सरकार अगर पहल की है तो हम चाहते हैं कि इसको बहुत कड़ाई से करे, और इसका कड़ाई बहुत करना जरूरी है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी कल को इसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं। और बोल तो दिए कि मैंने जो नशा करते हैं वो किस हस्से पे चले जाते हैं, हमसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई जान सकता है। इसीलिए तमाम दर्शक, इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी यह कहना चाहते हैं कि आप मन में दृढ़ संकल्प ले कि हम नशा नहीं करेंगे, तो इतना जान जाइए आप किसी भी ऊंचाई को छूने में कोई नहीं रोक सकता। जी, वार्ड नंबर 5 के पास हम वापस आएंगे। सर, अगले 1 साल में आप कौन कौन से वो 3 जो बड़े विकास है वो अपने वार्ड में करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने वार्ड में जो 1 सालों में हम लोगों को करना है, हमने पहले भी कहा था अपने चुनावी वादों में कि मेरे वार्ड में जितने भी जो बेघर हैं उन सभी लोगों को आवास देने का काम करेंगे, और जितने भी रोड है जो अभी तक बन नहीं पाए उस सभी रोड को बनाने का काम करेंगे। नाली नहीं होने की वजह से जितने भी जल जमाव के कारण घटनाएं घट रही है उन सभी को हम लोग बनाने का काम करेंगे। और हमारे वार्ड में हम लोगों ने कहा था, सबसे बड़ा मेरा जो वादा था
अपराध मुक्त चोरी मुक्त वार्ड बनाना। इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि जितने भी हमारे वार्ड में जितने भी टोला मोहल्ला है, जो टर्निंग पॉइंट होता है, उस टर्निंग पॉइंट में सीसीटीवी कैमरा लगाकर निगरानी करना, ताकि 24 घंटा कोई भी महिलाएं सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सके। तो ये निश्चित रूप से हमें लगता है कि 1 साल में मैं इस सभी व्यवस्था को कर लूंगा जी। तो आखिरी के 2 सवाल बच गए, तो हम दोनों से पूछना चाहेंगे, अगर आप लोग दोनों को वार्ड की जनता कोई एक रिकॉर्ड बनाने बैठे कि आप लोग को कोई एक अंक दिया जाएगा, तो आप लोग दोनों एक दूसरे को, मतलब आप लोग दोनों, आप मतलब वार्ड के लोग आप लोग दोनों को कितना अंक देंगे? आपसे शुरू करते हैं। देखिए भाई, अपने कार्य को लेकर जनता चुन के ये, और मैं जनता को सुविधा के लिए लोग अपनी समस्याओं को मेरे तक कैसे रखे, इसके लिए मैंने, जब मैं चुनाव पर आया था तो मैंने जो 25,000 पैम्पलेट छपाया था उसमें पर्सनली मेरा अपना नंबर, जो 10 साल पहले से उस नंबर वो चालू है और 24 घंटा चालू रहता है, और अभी 10 साल जब तक हम जिंदा है तब वो नंबर चालू रहेगा। तो लोग अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप के माध्यम से, हम बोलते हैं कि आप लोग हमको व्हाट्सएप के माध्यम से समस्याओं को रखें और उसको 1 से 2 दिन में उसको निष्पादन करने का कार्य करें। जो छोटा कार्य है, जैसे उसके गली में नाली जाम हो गया, झाड़ी हो गया, जिस दिन व्हाट्सएप करते उसका दूसरा दिन सुपरवाइजर जाके सफाई कर देता है। बिजली वाला पोल में जैसे लाइट नहीं रहती है, वो लोग व्हाट्सएप करके एड्रेस के साथ फोन नंबर व्हाट्सएप कर देते हैं। सप्ताह में 2 दिन मेरे वार्ड में बिजली का मिस्त्री आता है, उन लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, वो उस 2 दिन में वो पूरा लाइट बना देती है। उसके साथ रही बात नंबर देने का, इतना जान जाइए कि हम लोग काम करने के लिए आए हैं। ठीक है, आज जैसे 3 महीना खत्म हो गया, हम लोग उस 3 महीना पे कहीं ना कहीं सिर्फ वही कर पाए, नाली सर सफाई, जो स्ट्रीट लाइटें जो पिछले 3 साल से जहां कभी जलती नहीं थी उस लाइट को दुरुस्त करने का काम किए। चापाकल बोरिंग जो पिछले 2 साल 3 साल से बंद पड़े हुए थे, कभी उसमें पानी का नाम नहीं था, इस गर्मी में हम लोगों ने उसे चुन चुन के ढूंढ के कम से कम 15 से 20 चापाकल को पुनः उसको चालू करवाया, ताकि वहां से लोग पानी पी सके। हम लोग प्रयासरत है। रही बात जनता को प्यार देने का, चुन के लाए हैं, प्यार दिए हैं, आगे भी इसी तरह देंगे। कितने अंक देंगे जनता? हम लोग अगर 10 अंक हो तो हम लोग 11 अंक का काम करने का प्रयास करते हैं, पर इतना जान जाइए कि चीजें कुछ चीज हमारे हाथ के अनुकूल नहीं होती, हम चाहकर भी उस चीज को नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम तो जनता को यही कहेंगे कि काम के बिहाफ पे ही हम, इतना जरूर है कि वो लोग जितना को उम्मीद करते हैं उतना हम पूरा कर रहे हैं। नंबर देने के बाद हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम 10 नंबर का पूरा काम कर ले, लेकिन इतना जरूर है कि 10 में 9 तो हम जरूर काम कर रहे हैं। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कितने अंक मिलेंगे जनता की तरफ से? देखिए, मैं तो कहूंगा कि सवाल ही आप गलत व्यक्ति से पूछ लिए। हाँ। इसलिए कि ये सवाल जनता से पूछनी चाहिए थी कि आप वार्ड पार्षद को कितना अंक देना है। हमें लगता है कि आप जितना काम कर रहे हैं आपको तो पता होना चाहिए कि मेरे काम से जनता कितना खुश हो रही है, जनता आपको कितना ये देगी। ऐसा ना कि गुड़ खुद ये नहीं कर सकता है कि कितना मीठा होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये जनता से आप क्षेत्र में जाए, वही गुड़ आप टेस्ट भी तो कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये जनता से पूछने की जरूरत है कि आप अपने वार्ड पार्षद को कितने अंक देना चाहते हैं। आप खुद से भी बता दीजिए एक बार। नहीं, ये मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं हमेशा ये कर सकता हूँ कि मैं जितना मेहनत करता हूँ उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं अपने अंक कितना मिलेगा, जनता क्या प्यार देगी नहीं देगी, ये मैं नहीं जानता। मैं एक ही चीज जानता हूँ कि जो जनता की समस्या उसकी समस्या के समाधान के लिए मुझे अगर 12 बजे रात में भी बुलाया जाता है तो मैं जाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आखिरी सवाल रहेगा दोनों से कि जाते जाते आप लोग जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जो वादे हैं वो पूरा करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिस उम्मीद से वो लोग हमें इस जगह पे लाए हैं, ये विश्वास बना कर रखें कि उस उम्मीद को हम लोग पूरा करेंगे और उसके लिए प्रयासरत भी है। क्योंकि रोड में बना हुआ है कि कौन सा गली को हम लोगों को कहाँ रोड बनाना है, कहाँ नाली बनाना है। उसके अलावा ये संबंध सिर्फ 5 सालों का नहीं है, आजीवन है। इतना है कि हम अगर उसको कहावत है ना कि अगर पेड़ रोपिएगा आप बबूल तो उसमें आम नहीं मिलेगा, तो सिर्फ सीधा सा बात है कि अगर हम लोग कार्य अच्छा करेंगे तो हम लोगों को लोग प्यार और फिर से ये करेंगे, और बस कर रही है, हम लोग कर रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनता जो विश्वास और उम्मीद जो किए हैं वो विश्वास उम्मीद नहीं टूटेगा। आप इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से जो समस्या है हमारे वार्ड में निश्चित रूप से वो पूरा होगा।
और हमारा वार्ड बेहतर होगा। जी, आपने सुना कि आप दोनों ने अपने अपने पक्ष को रखे और बताया कि अगर जनता इन्हें अंक देगी तो कितनी अंक देगी। हमने आपको बताया, फिर हम आपके पास भी आएंगे कि इन्होंने कितना काम किया और आप कितना अंक देना चाहेंगे। तो आपको बता दें कि हमारे साथ वार्ड नंबर 5 से अवधेश बैठा जी यहाँ पर मौजूद थे और हमारे साथ वार्ड नंबर 4 से अमित मुंडा जी मौजूद है। आपको बता दें कि वार्ड पार्षद और मेयर का चुनाव अब खत्म हो चुका है, 3 महीना हो गया है और बता दें कि 3 महीना ज्यादा नहीं होता, लेकिन रांची के विकास के लिए ये बहुत ज्यादा है। जिस तरह लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नाली, सड़क, लाइट, रोड में चल रहे लोगों छिनराई, ये सब चीजों से जो परेशान है, आज बहुत जरूरत है कि वार्ड पार्षद आगे आके अपनी बातों को रखे। ये पूरा सीरीज चलाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोग किस तरह परेशान है और हम लोगों की परेशानी को किस तरह वार्ड पार्षद से पूछ सके और आपकी परेशानियों का जो हल है वो आपके सामने लाए और जो इनकी बातें हैं आप तक पहुंचाए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ और मैं हूं रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।